सीमा हैदर पर तमाम तरह के आरोप लगे। हिंदुस्तान से कम पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर ज्यादा शोर हो रहा है और सरहद पार से सीमा की भाषा, उसके रहन सहन पर भी सवाल उठाए गए। जैसे आरोप लगा कि इतनी इंग्लिश और हिंदी बोलनी सीमा ने दुबई में सीखी। दुबई में काम करते वक्त सीमा के लिए ये भाषाएं सीखनी जरूरी थी। वो तमाम लोगों के लिए एक हब है, लेकिन वहां जब क्लब्स में लोग जाते हैं वहां इंग्लिश बोली जाती है और वहां की लड़कियां सीखती हैं इंग्लिश। इसने वहां से सीखी है इंग्लिश और ज्यादातर सुना है जिससे इसके राब्ते थे उससे ज्यादा इंग्लिश में ही बात होती है। और मैं इस बात पे क्रेडिट देता हूँ कि इंडिया की इंग्लिश बहुत, इंडिया में लोग इंग्लिश को भी अच्छा है, हिंदी को भी अच्छा समझते हैं, उर्दू को भी अच्छा समझते हैं, इंग्लिश को भी अच्छा समझते हैं। सारी जबान, सारी बोलियों की एक रिस्पेक्ट है, तो इसको सिखाई गई है। इसको प्रॉपर हिंदी जो है इसको आई आस्ता आस्ता नहीं आई, दुबई से आई है इसको, दुबई में। वरना आप उसको जिस जगह में ये रहती थी, अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में, वहां सोच भी नहीं सकती इसको इंग्लिश आए। वहां पे इंग्लिश ये नहीं सीख सकती है, दुबई में सीखी इंग्लिश। हालांकि सीमा के मुताबिक उसने अंग्रेजी के शब्द पाकिस्तान में अपनी तालीम के दौरान ही सीखे थे और वो बस अंग्रेजी के कुछ शब्दों का ही मतलब जानती है जो बोलचाल का हिस्सा है। एटीएस ने आपसे इंग्लिश में कुछ पढ़वा के भी दिखाया? सर जैसे 2-3 चीजें होंगी, ऑलवेज हो गया, आसान लफ्जों के मुझे मतलब पता है, पूरी अंग्रेजी मुझे नहीं पता। जैसे ऑलवेज हो गया मतलब हमेशा, जैसे गुड हो गया कि सही, इस तरह चीज़ें मुझे पता है और मैं बोल भी लेती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी अंग्रेजी पढ़, अगर आप लिखा पेन से लिखा हो मुझे अंग्रेजी देंगे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। हाँ, अलग अलग जो शब्द होते हैं मैं उनको समझ सकती हूँ, बस समझ है मुझे। तो कैसे सीखा आपने? मतलब ये मैं पढ़ाई कर दी सर, गाँव में हमारे सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर, मैंने वहीं से पढ़ा। और मेरा मैं होशियार थी सबसे, हम तीनों बहनें 5-5 पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, पर हमको समझ है। फिलहाल सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। सीमा अभी किसी सेफ जगह पर है जहां एजेंसियां उसे कराची की डिटेल खंगालने की कोशिश कर रही हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सीमा हैदर पर जांच एजेंसियों की नजर कराची पर क्यों है और आखिर क्यों अहम है कराची। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। कराची से सबसे ज्यादा फ्लाइट्स उड़ती हैं। इसके अलावा पोर्ट सिटी होने से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही भी कराची में ही होती है। कराची में हिंदुओं की भी बड़ी अच्छी खासी आबादी है और बड़ी संख्या में रोहिंग्या और अफगानी शरणार्थी भी यही रहते हैं। और इसके अलावा कराची में पाकिस्तान के कई मिलिट्री बेस भी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी के 6 ठिकाने कराची में ही मौजूद हैं। पाकिस्तान मरीन और नेवी का मुख्य बेस कराची में मौजूद है। इसके अलावा कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 बेस भी मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि सामरिक लिहाज से कराची बहुत अहम है। साथ ही कराची में ISI के कई सेफ हाउस मौजूद हैं। दाऊद इब्राहिम को भी कराची में ही छिपाया गया था, यह भी एक बड़ी वजह है। एक ऐसी दास्तां जिसमें रोमांच है, रोमांस है और सस्पेंस भी लगातार बरकरार है। 2 देश हैं, 2 पति हैं और एक सीमा हैदर, जो लगातार अभी पूछताछ के लिए एटीएस के साथ कोऑपरेट कर रही है। परिवार का तो यही दावा है। यहीं पर अभी सीमा हैदर और सचिन साथ रह रहे थे जब से वो यहां पर आई। लेकिन अब जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये कि आखिर क्या ये पूछताछ लंबी चलने के पीछे कोई बड़ी शक या साजिश की पड़ताल हो रही है। और ये सवाल इसीलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर से लगातार पूछताछ अभी भी एटीएस कर रही है। यूपी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। रात में आने के बाद आज सुबह फिर एक बार पूछताछ के लिए साथ उसे ले जाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि सीमा हैदर का दावा यह है कि सचिन मीणा के प्यार में वो पाकिस्तान छोड़कर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई है। लेकिन क्या सिर्फ यही हकीकत है? क्या इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से कहीं कोई बड़ी साजिश का सीमा हिस्सा तो नहीं बन गई? और इसीलिए एजेंसीज इसकी बारीकी से पड़ताल करना चाहती है। सचिन मीणा के परिवार के भी लोग यही कहते हैं कि पूरी तरीके से वो जांच पड़ताल में कोऑपरेट कर रहे हैं और देश पहले है। भारत के कानून के मुताबिक ये पूरी पड़ताल होनी बेहद जरूरी है और यही काम यूपी एटीएस इस वक्त कर रही है। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं फ्रॉड होती या गलत होती तो मैं अपने मासूम बच्चे ना ले आती। माँ की नज़र से सिर्फ जासूस की नज़र से ना देखें, माँ की नज़र से भी देखें। मैं अगर पाकिस्तान चली गई तो उनका जीवन खराब हो जाएगा। सबसे यही रिक्वेस्ट है, भले कहीं भी रख लें, कोई भी कानून हम पे रख लें, पर वापस ना भेजें सर।
वो बार बार गुहार लगाती है मीडिया के जितने भी कैमरे हों, यह कहने से नहीं चूकती कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, मुझे पाकिस्तान में मार देंगे, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। वो बार बार अपने बच्चों की दुहाई देती है, बार बार खुद को पीड़ित दिखाती है, अपनी मोहब्बत को ढाल बनाने की कोशिश करती है। लेकिन सच तो ये है